हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्विज कंप्लीट किए हैं, जिसमें क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के 3 क्विजेस किए हैं और चैप्टर नंबर 2 के टोटल 9 क्विजेस किए हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल में आ रहे हैं वो पिछले क्विजेस के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या आप सीधे एसआरबी साइंस की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां आपको क्विज फटाफट नाम की प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगी और आपको जिस भी चैप्टर के क्विज देखने हैं वो देख लीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग इस क्विज फटाफट सीरीज के कम से कम दिन में 2 क्विजेस जरूर लगाएं। पहला क्विज वो जो आपके लिए नया है और दूसरा वो जिसे आप पहले लगा चुके हैं, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। क्योंकि हम बच्चे हैं और हम चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं, इसलिए दिन में एक नया क्विज लगाएं और एक रिवीजन क्विज जरूर लगाएं। और बच्चों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने क्वेश्चन पूछिए। जब भी हमें समय मिलेगा हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो क्विज है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं और इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बातें होंगी और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ऑप्शन ए पेनिस, बी यूरेथ्रा, सी स्क्रोटम, डी टेस्टिस। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट अ एसेसरी डक्ट? मतलब आपको नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एसेसरी डक्ट कौन सी नहीं है। ठीक है, नॉट को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए एपिडिडाइमिस, बी वास डिफरेंस, सी प्रोस्टेट, डी रेटेटेस्टिस। तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो आपका ग्लैंड है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड है, वो एसेसरी डक्ट नहीं है। बाकी की जो तीनों हैं वो एसेसरी डक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन मेल इज। ऑप्शन ए टेस्टिस, बी वासा एफ्रेंसिया, सी पेनिस, डी रेटेटेस्टिस। ये भी बहुत इजी है। मतलब आपको एक्सटर्नल जेनिटिलिया बताना है मेल में क्या होगा। तो टेस्टिस हो गया, वासा एफ्रेंसिया हो गया, पेनिस हो गया और रेटेटेस्टिस हो गया। इनमें से जो पेनिस होता है वो है आपका एक्सटर्नल मेल जेनाइटिलिया। चलिए बच्चों, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है साइज ऑफ ह्यूमन टेस्टिस इज अबाउट। मतलब ह्यूमन टेस्टिस का साइज क्या होता है लगभग? ऑप्शन ए लेंथ दी हुई है 4 to 5 mm और विड्थ दी हुई है 2 to 3 mm। ठीक है, तो mm में तो होगा नहीं भाई, ये तो इनकरेक्ट हो गया पहले ही। चलिए फिर है लेंथ 6 to 8 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। फिर है सी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथे ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आंसर पहले ही मिल गया है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर इस क्विज फटाफट सीरीज़ में हमने सारी की सारी जो डेटा है वो हमने एनसीईआरटी की बुक से उठाई है, इसलिए जो भी करेक्शन है या करेक्ट आंसर होगा वो एनसीईआरटी से ही मैच किया जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज। ऑप्शन ए इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, बी इट इज़ formed by dense fibers, C it is a membranous covering, D all of the above। तो बच्चों, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसके अलावा एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, तो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वो सबसे ज़्यादा बाहर की होती है, पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में एल्बुजिनिया ही दिया गया है तो हम इसी को आउटर मोस्ट कवरिंग मानेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये डेंस फाइबर से बनी होती है और ये एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन डी।
ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू डैश कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऑप्शन ए 200, बी 250, सी 100, डी 50। तो जो ह्यूमन टेस्टिस होता है वो लगभग 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है और जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी 250। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है वाई टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ चुका है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स नोन एज। मतलब ह्यूमन के एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर लगभग 1 से लेकर के 3 तक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वासा एफ्रेंसिया, बी एपिडिडाइमिस, सी रेटिटेस्टिस, डी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो 1 से 3 नंबर जो है वो है किसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट। मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसको कंसिस्ट करती हैं? ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया, बी सर्टोली सेल, सी मेल जर्म सेल, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसी को हम कहते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ऑप्शन बी सर्टोली सेल, तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल और दूसरे नंबर की सर्टोली सेल, ये दोनों ही सेल प्रेजेंट होती हैं किसमें? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच वन प्रोड्यूसेस स्पर्म। मतलब आपको जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं नीचे, उनमें से पूछ रहा है कि कौन स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस, बी सर्टोली सेल्स बाय मियोसिस, सी मेल जर्म सेल बाय मियोसिस, डी ए एंड सी बोथ। तो बच्चों एक बात तो आपको पता है कि जब भी स्पर्म या गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो उसमें मियोसिस होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। फिर सर्टोली सेल में होगा क्या मियोसिस? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सर्टोली सेल तो नर सेल होती हैं जो कि स्पर्म को क्या प्रोवाइड करती हैं? नरिशमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी बचा यहाँ पर मेल जर्म सेल बाय मियोसिस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी था ये भी। अब बच्चों आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं हम। अदर नेम ऑफ नर्स सेल, मतलब नर्स सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया, बी सर्टोली सेल्स, सी मेल जर्म सेल, या डी नन ऑफ दीस। ठीक है, तो जो नर्स सेल होती हैं वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सर्टोली सेल्स को। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन करता है क्या? मतलब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर का हिस्सा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना, आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या प्रेजेंट होता है ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्मॉल ब्लड वेसल्स, बी इंटरस्टिशियल सेल, सी इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हो सके तो आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। तो यहाँ जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, ये करेक्ट है। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये भी करेक्ट है। और इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी लाइन में दिया हुआ है पैराग्राफ की, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रखना है, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
लिडिक सेल्स इज नोन एज, मतलब जो लिडिक सेल होती है उन्हें और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया, बी इंटरस्टिशियल सेल्स, सी ऊगोनिया या डी सर्टोली सेल्स। तो जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं लिडिक सेल्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है पर आया हुआ है कई बार एग्जाम में, तो इसको भी याद रखेंगे। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एंड्रोजन सिक्रीट्स फ्रॉम, मतलब एंड्रोजन यानी कि जो मेल हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ऑप्शन ए लिडिक सेल, बी इंटरस्टिशियल सेल, सी सर्टोली सेल या डी बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम आंसर क्या होगा। जो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एंड्रोजन सिक्रीट होता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन या जिसे हम बोल सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन, वो लिडिक सेल से या उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, तो इन दोनों से रिलीज होता है। तो यहाँ पर बी और ए बोथ होना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सेल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, मतलब जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए लिडिक सेल, बी इंटरस्टिशियल सेल, सी सर्टोली सेल, डी बी एंड सी बोथ। तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं जिन्हें हम नर्स सेल कहते हैं वही नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फाउंड इन अ मेल? आप लोगों को पता है कि एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250, और एक मेल में कितने टेस्टिस होते हैं? 2, यानी कि 250 का डबल। ऑप्शन नंबर सी 500। ठीक है, चलिए ये इजी क्वेश्चन था। ठीक, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ये किसका डायग्राम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आपसे पूछा गया है PQRS को पहचानिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपकी NCERT बुक का है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर जो P है वो क्या होगा? यूरेटर। ठीक है, जो कि आपकी किडनी से जुड़ा हुआ होता है। फिर है Q है वास डिफरेंस। उसके बाद R है यूरेथ्रा, और S है स्क्रॉटम। ठीक है, तो चारों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि NCERT का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप घर में भी बना करके अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शायद वो भी आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। बिल्कुल हाँ, ये भी आपकी NCERT का डायग्राम है। इसमें भी आपको PQRS को आइडेंटिफाई करना है। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ जो P है, ठीक है, ये P है वास डिफरेंस। इसके बाद जो Q है वो है रेट टेस्टिस। फिर R होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पर क्या है कि ये एकदम पास में प्रेजेंट होता है, इसलिए हर डायग्राम में से दिखाया जाता है। उसके बाद S है आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मतलब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक दो नेमिंग को डिलीट कर दिया जाएगा और आपसे PQRS XYZ किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। कैसा डायग्राम है या किस चीज़ का डायग्राम है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। यहाँ पर आपको X, Y और Z को पहचानना है। बच्चों हो सकता है आप लोगों को डायग्राम में जो मार्किंग है वो क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, पर फिर भी NCERT की बुक में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से जो X है वो है इंटरस्टिशियल सेल, Y है स्पर्मेटोगोनिया और Z है स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म। ठीक है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली लाइन आई है यहाँ तक और ये वाली लाइन आई है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन आइडेंटिफाइंग लिडिक सेल्स पोजीशन। ठीक है, आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 4 पोजीशन दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा लिडिक सेल की पोजीशन को शो करता है। ठीक है, तो जो लिडिक सेल होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? इंटरस्टिशियल स्पेस में। मतलब ये जो रेड कलर से डार्क पिंक कलर आपको दिख रहा है ना, डार्क पिंक कलर, यहाँ पर कहीं भी किसी भी जगह में आपको लिडिक सेल देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड पोजीशन में। ये लिडिक सेल आपके जो NCERT का डायग्राम है उसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, उसमें केवल 3 नेमिंग दिखाई गई है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में की है। चलिए अब ये हो गया हमारा क्विज कंप्लीट। अब जाते जाते हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या है मैसेज?
यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इंस्टाग्राम में आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा हमारे अकाउंट को, वहाँ पर हम बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।